गुरु जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे नवरात्रि के चौथे और पांचवें दिवस, पांचवें और छठे दिवस हम इन देवी के किस रूप की पूजा करते हैं और तब क्या? जो नवरात्र करते हैं, 9 रूपों की जो देवी की पूजा है, उसमें 5वां दिन स्कंद माता के लिए है। देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। और जो छठा दिन है, उसमें देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये बहुत बहुत समझने की और गूढ़ अध्ययन करने की बात है। चंद्रमा की जो 5वीं कला है, चौथी कला तक हमने आपसे बताया था कि चौथी कला न्याय दिलाती है, न्याय देती है। जब न्याय मिल गया तो आदमी क्या हो जाता है, और न्याय देने के लिए आदमी को क्या करना पड़ता है, पार्शियलिटी छोड़ देनी पड़ती है। ये मेरा पुत्र है, इसकी तरफ पार्शियल होना है, पुत्री की तरफ नहीं होना है, ये छोड़ना पड़ता है, तभी आदमी न्याय दे सकता है। अपनों को और परायों को एक समझना पड़ता है। पराया और अपना कोई नहीं रह जाता। और माता से ज़्यादा तो निरपेक्ष और कोई हो नहीं सकता। माता सबसे निरपेक्ष होती है, और इसीलिए आज का दिन, आज का नहीं, कल का दिन जो था वो स्कंद माता का दिन था। और अगर आप स्कंद माता, पार्वती माता के जीवन में समझने का प्रयास करें तो कार्तिकेय का जन्म हो गया है, तभी स्कंद माता बनी। स्कंद मतलब कार्तिकेय। कार्तिकेय का जन्म हो गया है और माता स्कंद माता के रूप में उनका कार्य है। और कार्तिकेय की रक्षा करना बड़ा कठिन कार्य है। अगर सबसे कठिन जीवन किसी का रहा होगा तो वो कार्तिकेय का था। पैदा होते ही देवता लेकर के भाग गए, जहां फेंका वहां से कृतिका उठा ले गई, कृतिका लोक को। तो माता के लिए ये समय मुश्किल भरा रहा होगा। और माता सदैव निरपेक्ष ही होती है। जगत माता भी निरपेक्ष है और हमारी माताएं भी निरपेक्ष हैं, पार्शियलिटी नहीं करती। बच्चों को ऐसा लगता है कि एक बच्चे को ज़्यादा प्रेम करती हैं, मुझे कम करती हैं। पर यदि जिसको कम करती हैं उसको अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो माता तलवार लेकर के खड़ी रहेगी अपने बच्चों की रक्षा के लिए। और इसीलिए चंद्रमा की जो कला है पंचमी की, उसे निरपेक्षता की कला कहते हैं। निरपेक्षता की कला का अर्थ है कि हम किसी के प्रति भी पार्शियल नहीं हैं। अगर पार्शियलिटी आ गई तो निरपेक्षता नहीं रह जाती है। ठीक है। और निरपेक्षता के बाद यदि आपको पूरी कहानी पता हो तो छोटे से मासूम बच्चे को जो 6 भागों में परिवर्तित हो गया था, 6 कृतिकाएं उसको लेकर के गई, तो शिव ने उन सबको जोड़ करके फिर एक कर दिया। इसीलिए कार्तिकेय का एक नाम खटमुख भी है। 6 मुख, 6 हो गए थे बच्चे। और एक बच्चा जब हो गया तो क्योंकि कृतिकाओं ने पाला, इसलिए कार्तिकेय का नाम महादेव ने कार्तिकेय रखा। तो अब सवाल ये हुआ, कृतिकाएं कहती हैं कि मैंने इसको पाला, मैंने इस बच्चे को देख करके मेरे अंदर मातृत्व जागृत हो उठा, तो ये तो मुझे मेरे पास रहना चाहिए। माता चाहती हैं कि मेरे पास रहना चाहिए, तो किसके पास रहे, ये कात्यायनी की परीक्षा है। और शिव ने
निर्णय लिया कि कार्तिकेय को कृतिकाओं के पास रहना चाहिए। अब अगर कृतिकाओं के पास रहना चाहिए तो कौन सा गुण विकसित हो जिससे ये निर्णय हम ले सकें? पहले तो इम्पार्शियल का गुण विकसित हो, निरपेक्ष हो सके हम, हमारा पुत्र हमारे पास रहे, चाहे जर्मनी में रहे चाहे अमेरिका में रहे, पुत्र तो पुत्र ही है। और इस निरपेक्षता को प्राप्त करके जो दूसरा गुण आज के दिन जो षष्ठी का गुण है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट को संस्कृत में क्या कहते हैं? निरासक्त, आसक्ति से दूर। और निरासक्ति जब आदमी में प्राप्त हो जाती है तो वो अपनों को भी उनके हितों के लिए, माता का प्रेम तो फिर भी रहता है, माता का प्रेम सदैव पुत्रों के प्रति रहता ही है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब माँ अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती, पर उनके हितों के लिए कौशल्या ने राम को गुरुकुल में छोड़ दिया और देवकी ने अपने पुत्र कृष्ण को वसुदेव को दे दिया, जाकर के इसको कहीं फेंक आइए, यहाँ नहीं रहना चाहिए कि यहाँ कंस मार देगा। नंद के घर रखा है। अगेन पुत्रों की रक्षा के लिए माता पार्वती ने पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र को कृतिकाओं को दे दिया। आज अगर बच्चे हॉस्टल में जाना चाहें, छात्रावास में जाना चाहें, तो माताएं थोड़ी देर रोती तो हैं, पर अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें हॉस्टल में भेज देती हैं। सिस्टम वही है, वही प्रथा है जो सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी और कलयुग में भी है। शिक्षा प्रणाली थोड़ा बदल गई है, पर करना तो वही पड़ता है। यदि आपको अपने बच्चों का विकास चाहिए तो उन्हें उड़ने दीजिए, उनको अपनी छाया में मत रखिए। छाया के नीचे विकास संभव नहीं है। पेड़ की छाया के नीचे कोई दूसरा पेड़ कभी नहीं पनपता, झाड़ी पनप सकती है। अगर आपको अपने बच्चे को पेड़ बनाना है तो उसे बाहर जाने दीजिए, ठोकरें खाने दीजिए। जब तक तपेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति तपता है तो बनता है। आप खिलाड़ियों को देख लीजिए, 18-18 घंटे प्रयास करते हैं तब जाकर के कहीं नंबर लग जाता है। इसलिए माता ने कार्तिकेय की रक्षा के लिए कार्तिकेय को कृतिकाओं को सौंप दिया और खुद निरासक्त हो गई। और आज का दिन जो है वो निरासक्ति का दिन है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और ये नहीं कि खाली नवरात्रि में ही आती हैं। हर महीने जब भी चंद्रमा राइज होना चालू हो जाता है तो उसकी 16 कलाएं विकसित आपको दिखाई देंगी। और वो 16 कलाओं में किसी भी पंचमी के दिन आप जो है निरपेक्ष की गुण को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी षष्ठी के दिन को निरासक्ति के गुण को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। जो माता कात्यायनी का मंत्र है उसका जप करके, जो स्कंद माता का मंत्र है उसका जप करके आप इन गुणों को अपने अंदर पूर्णतः विकसित कर सकते हैं। नवरात्र हमारा
ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय को सो करके नहीं बिताना है। हमारे वो बच्चे, वो शिष्य, वो जानने वाले, सबका मैं आह्वान करता हूं कि सूर्योदय से पहले उठें। यदि जीवन में प्रगति चाहिए तो सूर्योदय से पहले उठें। फिर मैं एक अपने बच्चे से कह रहा था कि भाई सूर्योदय से उठें। बोला क्यों? मैंने बोला प्रगति होती है सूर्योदय से उठने से। तो बोला अगर ऐसा होता तो अखबार बांटने वाले सारे प्रगति कर गए होते। पर ये तो लॉजिक है, लॉजिक से जीवन नहीं चलता। जीवन की कठोर सत्यता यह है कि जीवन की शुरुआत सूर्य के साथ होती है और जीवन का अंत सूर्य के साथ हो जाता है। अगर सूर्य की ऊर्जा हमें मिलेगी तो हम जीवित रहेंगे, अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम सो जाएंगे। सोना भी एक मरण के समान है। और यदि आपको देखना है तो मनुष्यों ने बड़ी कृत्रिमता इकट्ठी की। हर चीज वो कृत्रिम बनाना चाहते हैं। दिमाग का भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, कंप्यूटर बना दिया। तो सूर्य का भी सब्स्टिट्यूशन उन्होंने किया, लाइट बना दी। थोड़ी देर लाइट जलाएंगे तो लाइट रहेगी, तो सूर्य ही तो, लाइट क्या है? सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन लाइट जलाने के बाद भी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपको नींद तो आने ही लगेगी। और हमारे आसपास बड़ी चिड़ियाँ रहती हैं, बंदर भी हैं, सब मेरे मित्र हैं। घनिष्ठता मनुष्य से हो ही नहीं पा रही है, पता नहीं, पर इन सबसे बड़ी घनिष्ठता है। ये चील, ये चिड़िया, और ये सब सुबह सुबह उठ जाते हैं। मैं योग करता हूं, ये भी योग करते हैं। योग करते समय इतनी चिड़ियां खुश रहेंगी और इतना प्रसन्न रहेंगी, पेड़ खिलखिला करके उनका जो क्लोरोफिल है वो बढ़ जाएगा। तो जब प्रकृति सूर्य के साथ चलती है तो मनुष्य क्या है? जो मनुष्य सूर्य के साथ नहीं चलता उसका पतन निश्चित है, और जो सूर्य के साथ चलता है उसकी उन्नति निश्चित है। सुबह जल्दी सोना और शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, जिसने इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया उसे सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। वो सफल होगा ही। और सफलता प्राप्त करने के लिए ये चंद्रकला के जो 16 गुण हैं, जो इस राजराजेश्वरी पूजा में हम 16 दिनों तक एक एक कला की पूजा करते हैं, एक एक नित्या की पूजा करते हैं, उनको अगर आपने ग्रहण कर लिया तो जीवन भोगमय होगा और जीवन मोक्षमय भी होगा। भोग और मोक्ष की अगर कोई क्रिया है तो ये इसी माध्यम से संभव है। धन्यवाद, आभार।